हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं योगिता सौरभ स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आपको बहुत सारी अच्छी डेली टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती है। आई होप कि आपको मेरे चैनल से आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत हेल्प होती होगी। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्शंस क्यों आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस चीज़ पर वर्क करने वाले हैं कि ऑब्जेक्शंस आने की साइकोलॉजी क्या होती है। क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया ना कि ऑब्जेक्शन जो आ रहा है उसकी साइकोलॉजी का है, किस वजह से आ रहा है, तो आप उसको हैंडल अच्छे से कर लोगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में सिर्फ हम ये बात करेंगे कि ऑब्जेक्शंस क्या हैं, ऑब्जेक्शंस क्यों आते हैं और ऑब्जेक्शंस की साइकोलॉजी क्या होती है, और नॉर्मल ऑब्जेक्शंस कौन से होते हैं जिनको आपको हैंडल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उन पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्शंस? ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं दोस्तों? ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं जब आप अपने बिजनेस के बारे में, जब आप अपने किसी भी बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सामने वाले प्रोस्पेक्ट को, अपनी लीड को बताते हैं, तो वो 3 चीज़ें करता है। नंबर 1, ऑब्जेक्शंस देता है। ऑब्जेक्शंस में क्या देता है और वो ऑब्जेक्शंस क्यों देता है? क्योंकि या तो उसको ट्रस्ट नहीं होता, सेकेंड बहाने मारता है, थर्ड इज प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो इसलिए ऑब्जेक्शंस देता है। ठीक है, और अब बात करने वाले हैं कि ऑब्जेक्शंस कब आते हैं। देखो, जब आप कोई भी वर्क करते हो तो आपको ऑब्जेक्शंस आना नॉर्मल है, क्योंकि ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं कि आप अपने वर्क पर फोकस हो, तभी लोगों को ऑब्जेक्शंस आते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्शंस नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कि आप अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हो। क्योंकि लोगों को ना कंफर्ट जोन में रहना अच्छा लगता है, जो कि अगर आप कंफर्ट जोन में, अगर आपको ऑब्जेक्शंस नहीं आ रहे, मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपको अपने वर्क को करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है ना, तो मतलब कि आप अपना काम अच्छे से नहीं कर रही हो। क्योंकि ऑब्जेक्शंस आपको अपने ऑनलाइन बिजनेस में तभी आते हैं जब अपना वर्क अच्छे से कर रहे हो। अगर आपको ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, ऑब्जेक्शंस की बात हम हैंडल कैसे करेंगे या ऑब्जेक्शंस क्यों आते हैं, ये बात हम पीछे करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं तो डियर, आप बहुत ही अच्छी लाइन पे जा रहे हो कि आप वर्क कर रहे हो, आपको तभी ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। और आप ऑब्जेक्शंस लाते रहिए, उन पे काम करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आप सभी को ऑब्जेक्शंस हैंडल करना भी सीख जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि ऑब्जेक्शंस आ गई आपके पास। ठीक है, ऑब्जेक्शंस का रीज़न पता चल गया आपको आपकी प्रोस्पेक्ट को आप पे ट्रस्ट नहीं है, या वो एवे बहाने बना रहा है। ठीक है, या थर्ड इज उसको आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विस में उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए वो ऑब्जेक्शंस मारता है। ठीक है, अब मैं बात करूँगी नॉर्मल ऑब्जेक्शंस की। कुछ ऐसे नॉर्मल ऑब्जेक्शंस हैं जो लिटरली सामने वाला आपको टाइम वेस्ट के लिए करता है, या आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। नंबर 1 इज दे आर नॉट रिप्लाइंग। मतलब कि अगर आपने सामने वाले को अपने सारे बिजनेस के बारे में बता दिया, उसके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो ये नॉर्मल ऑब्जेक्शन है। ठीक है, वो उसकी चॉइस है कि वो रिप्लाई नहीं कर रहा, तो आपको इसकी सिरदर्दी नहीं लेना है, या ये चीज़ नहीं करनी कि सामने वाले में मुझे रिप्लाई नहीं करा। ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है। नंबर 2 इज इग्नोरिंग मैसेज। आप मैसेज कर रहे हो, आपने प्रेजेंटेशन वीडियो दिखा दिया, आप अपने बिजनेस के बारे में बता दिया, और ना तो वो रिप्लाई कर रहा है, ना आपके मैसेज को सीन कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक नॉर्मल ऑब्जेक्शन है। ये आपके हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं होते। ठीक है, सामने वाले की, कहते हैं ना, सामने वाले की चॉइस है, वो रिप्लाई करे या ना करे। ठीक है, थर्ड इज नॉट पिकिंग योर कॉल्स। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट या लीड है, मेरी कॉल्स ही नहीं अटेंड करती है, मुझे ब्लॉक कर देती है। ठीक है, तो ये भी नॉर्मल है कि सामने वाला आपकी कॉल पिक ना करे। शायद उसके लिए आपका बिजनेस ना हो, शायद उसको इंटरेस्ट ही ना हो, आपको ट्रस्ट ना, या वो चाहता ही नहीं हो। ठीक है, तो आपको भी इस चीज़ पर सीरियस नहीं होना है। उसके ये नॉर्मल ऑब्जेक्शन ये सबको आते हैं कि लोग पिक नहीं करते, ब्लॉक कर देते। ठीक है, तो ये भी आपके हाथ में नहीं है, आपके मेरे किसी के हाथ में नहीं होता। ठीक है, तो इस नॉर्मल ऑब्जेक्शन, तो ये भी नॉर्मल ऑब्जेक्शंस है। आप नंबर 4 इज सेइंग नॉट इंटरेस्टेड, कि लोग आपसे कह देते हैं नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो आप हो जाते हैं डिमोटिवेट कि सामने वाले को मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो दी, अच्छे से बात भी करी, सारे ऑब्जेक्शंस हैंडल भी करे, जो मतलब कि जो उसने ऑब्जेक्शंस दिए थे कि साइड, मतलब कुछ भी उसने पूछा था, आपने बहुत ही अच्छे से बातचीत की, रिलेशन बनाया, सब कुछ अच्छे से किया, लेकिन तभी वो अंत में कह जाता है कि नॉट इंटरेस्टेड, जिससे बहुत से लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो डियर, आपको डिमोटिवेट नहीं होना, ये नॉर्मल ऑब्जेक्शंस है। बस आपको वर्क करते रहना, अपना लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना अपने बिजनेस के बारे में, बस डिमोटिवेट नहीं होना। ये भी एक प्रकार का नॉर्मल ऑब्जेक्शंस है कि लोग नॉट इंटरेस्टेड करके चले जाते हैं। ठीक है, और 5th वन एंड द लास्ट वन इज
कि लोग किसी और के साथ स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आप उसे बात कर रहे हो, आप उसे बिजनेस के बारे में समझा रहे हो, आप कंटिन्यूसली उससे कनेक्टेड हो, लेकिन फिर आपको 3-4 दिन बाद पता चलता है कि उसने किसी और के साथ स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक नॉर्मल ऑब्जेक्शन है, ये भी एक नॉर्मल ऑब्जेक्शन है। क्यों? सामने वाले को आपके साथ शायद कहीं ना कहीं वैल्यू नहीं मिली होगी या आपको अच्छे से ट्रस्ट नहीं हुआ होगा, तो इसलिए उसने किसी और के साथ स्टार्ट कर ली। तो डियर, ये भी एक नॉर्मल ऑब्जेक्शन है। ठीक है, ये कुछ नॉर्मल ऑब्जेक्शन तो ये कुछ नॉर्मल ऑब्जेक्शन थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो इन नॉर्मल ऑब्जेक्शंस को आपको ध्यान नहीं देना है, ये हर किसी के लाइफ में आते हैं, जो भी ऑनलाइन बिजनेस करता है, जो भी मार्केटिंग करता है। ठीक है, तो आपको इन ऑब्जेक्शन से डिमोटिवेट नहीं करना, क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं होते, ये सामने वाले के प्रोस्पेक्ट के हाथ में है कि वो अपना रिस्पॉन्स कर रहा है, नहीं कर रहा, कॉल हमें ब्लॉक कर रहा है, इसमें हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं होता या हमारा कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि आपका प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शंस क्यों फेंकता है, आपका प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शंस क्यों लाता है। ठीक है, तो नंबर वन इज लिमिटेड बिलीव्स। मतलब कि लोगों को आज भी ये चीज़ बिलीव नहीं है, उन्हें विश्वास नहीं होता कि लोग ऑनलाइन बिजनेस करके महीने के लाखों कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट से वो रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट तक अभी तक सबकी एनवायरनमेंट रहा है सभी का, तो वो वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में लोग किस एनवायरनमेंट में कि गवर्नमेंट जॉब कर लें या प्राइवेट जॉब कर लें, 10 से 15 हज़ार कमा के जॉब्स, इन्हीं चीज़ का माइंडसेट या एनवायरनमेंट होता है सब जगह। ठीक है, तो उन्हें बिलीव ही नहीं होता कि ऑनलाइन बिजनेस करके अर्निंग भी होती है। तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन उनका यही होता है, इसलिए वो ऑब्जेक्शंस मारते हैं, क्योंकि उनका लिमिटेड बिलीव्स है। तो हमें उनको तो हमारा प्रोसेस क्या, हमारा वर्क क्या, हमारा वर्क है उनके माइंड से ये माइंडसेट ख़त्म करना कि ऑनलाइन बिजनेस से पैसे नहीं कमाए जा सकते। ठीक है, लाखों भी कमाए जा सकते हैं। तो उन्हें बताना, उनके माइंड में ये चीज़ें डालना हमारा वर्क है कि हम उनके इस लिमिटेड बिलीव्स को ख़त्म करते हैं उनके माइंड से। ठीक है, सेकंड इज़ बैड प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग होती है कि आपने उससे अच्छे तरीके से बात नहीं करी हो, आपने बिजनेस अच्छे से बता दिया अपने बारे में। ठीक है, आपने बिजनेस के बारे में अच्छे से बता दिया होगा, आपने प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छा सा बता दिया होगा, या आपने अच्छे से बात करी होगी, लेकिन आप शायद उसके साथ अच्छे से रिलेशन नहीं बना पाए हो। आपने कुछ 1-2 बात ऐसी कर दी हो शायद, जो आपको नहीं पता, लेकिन सामने वाले को कहते हैं ना बैड लगी हो, उन्हें अच्छा नहीं लगा हो, तो ये होती है बैड प्रोस्पेक्टिंग। तो आपका एक प्रोस्पेक्टिंग करने का प्रोफेशनली वे होना चाहिए अपनी प्रोस्पेक्ट से बात करने का, जिसमें आप सिर्फ फॉर्मल रहो, लेकिन फॉर्मल के साथ साथ आप उसके साथ एक प्रोफेशनली रिलेशन भी बना सको। ठीक है, किसी की पर्सनल लाइफ में जाना भी प्रोस्पेक्टिंग, बैड प्रोस्पेक्टिंग होती है। ठीक है, तो आप रिलेशन बनाओ, लेकिन एक प्रोफेशनली, जिससे सामने वाले को लगे, आप उससे रिलेट करो, आप उससे ऐसी बातें करो जैसे सामने वाला भी आप जैसा है या आप भी सामने वाले जैसे। ठीक है, आपको प्रोस्पेक्टिंग ऐसे नहीं करनी है कि तू गरीब है, तू छोटा है, या जो कुछ है, ऐसे बैड वर्ड यूज नहीं करने, ऐसी बैड प्रोस्पेक्टिंग नहीं करनी है। ठीक है, सामने वाले को बताओ कि मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, मैं भी यहाँ से उठ के आया हूँ, या उससे रिलेट करो। ठीक है, दैट इज बैड एक्सपीरियंस। जी हाँ दोस्तों, बैड एक्सपीरियंस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि लोग ना कई बार क्या होता है कि लोग ऑनलाइन बिजनेस कर चुके होते हैं, उनके पहले पैसे फंस चुके होते हैं, या वो पहले भी आप जैसे बिजनेस को, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग है। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, लेकिन शायद उसने पास्ट में कोई एफिलिएट मार्केटिंग करी हो, कोई कोर्स परचेज करी हो, पैसे भी लगाए हो, लेकिन वहाँ से उसे रिजल्ट नहीं मिला हो। ठीक है, रिजल्ट नहीं मिला हो, वो कहे कि भाई मैंने पहले भी ये काम कर चुका हूँ, लेकिन मैंने 3 से 4 महीने वर्क किया था, लेकिन मुझे कोई अर्निंग नहीं हुई, भाई इन सब से कुछ नहीं होता, तो इसलिए भी वो ऑब्जेक्शंस देता है। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारे सारे ऑब्जेक्शंस की जड़। ठीक है, ये हैं सारे ऑब्जेक्शंस की जड़, जिन्हें आप अच्छे से देखिए, समझिए, और आई होप कि आपको इस वीडियो से ऑब्जेक्शंस की साइकोलॉजी समझ में आई होगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्शंस को सबसे पहले समझना इंपॉर्टेंट होता है, फिर तभी आप उन्हें हैंडल कर पाओगे कि सामने वाले का ऑब्जेक्शन देने का मेथड क्या है, वे क्या है, या इंटेंशन क्या है, वो क्यों दे रहा है। क्योंकि जैसे ही आपको पता चल जाए कि ये नॉर्मल ऑब्जेक्शन है या ऑब्जेक्शन हैंडलेबल है, मतलब कि वैल्यूएबल ऑब्जेक्शन है, तो आप उस पर वर्क करिए। ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने का हमारा प्रोसेस ऑफ वर्क है। ठीक है, ये हमें हैंडल करने ही करने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना हमारा प्रोसेस ऑफ वर्क है, जिसमें हमें लगे रहना है। और एंड में मैं आपसे एक बात कहने वाली हूँ, जो मेरे मेंटोर ने मुझे सिखाई है, कि ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन। ऑब्जेक्शन हमारा रिजेक्शन नहीं है, ऑब्जेक्शन इज अ इंजेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन। मतलब कि हमारे जो ऑब्जेक्शंस हमें आते हैं वो रिजेक्शंस नहीं है, वो है हमारी
वो है इंजेक्शन हमारी प्रोग्रेशन की। अगर आपको ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, मतलब कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो दोस्त अपने ऑब्जेक्शंस को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लीजिए, उन्हें हैंडल करिए और अपने वर्क में प्रोसेस करते रहिए, अपने वर्क में आगे बढ़ते रहिए। बस अपने वर्क पर फोकस करते रहिए, एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ऑब्जेक्शंस हैंडल की साइकोलॉजी समझ में आई होगी। तो आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।